नमस्कार दोस्तों, अगर आप टाइप 2 डायबिटीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यह हरा फल ज़रूर खाइए। दोस्तों, यह हरा फल साल भर में एक ही बार पाया जाता है और इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो डायबिटीज़ 2 को कंट्रोल करते हैं। 30% तक डायबिटीज़ 2 को कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस हरे फल को ज़रूर खाइएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम इसी हरे फल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस हरे फल के और क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी हम बताएंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि दोस्तों इस फल को खाना कब है, कितनी मात्रा में खाना है, खाते समय कौन कौन से सावधानी बरतनी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, यानी शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को मिस मत करना, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। ये डायबिटीज़ मतलब को कंट्रोल करेगा, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करने में भी ये मदद करता है। इतने सारे इस फल के फायदे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को जानते हैं डिटेल से क्या क्या है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को मिस मत करना, अंत तक देखना। देखने के बाद ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाशपाती के बारे में। नाशपाती दोस्तों साल भर में एक ही बार पाई जाती है और सेब के बाद दूसरा सबसे शक्तिशाली फल है और इसका समय यही है दोस्तों, जून लास्ट में और जुलाई में। इस समय ये फल आ रहा है मार्केट में और हमें 1.5-2 महीने 3 महीने तक आराम से यह फल मिलता है। तो दोस्तों, इस फल को ज़रूर खाना चाहिए। चलिए जानते हैं इस फल में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों, नाशपाती में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें जिंक भी पाया जाता है। इसमें दोस्तों एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये नाशपाती। अगर हम नाशपाती के फायदे की बात करें तो दोस्तों, यह डायबिटीज टाइप 2 को 30% तक कंट्रोल कर सकती है अगर आप इसे डेली खाते हैं तो। अब दोस्तों, इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र को इम्प्रूव करती है। इसमें डाइटरी फाइबर होता है जो कब्ज से राहत दिलाता है, पाचन तंत्र को इम्प्रूव करता है। हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है, वात पित्त कफ को भी बैलेंस में रखता है। शरीर के हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। बालों को झड़ने से व बालों को पकने से भी रोकता है, उसमें भी हेल्प करता है। और इसके अलावा दोस्तों, आँखों की रोशनी को भी तेज करता है। हमारे पेट के लिए, किडनी के लिए, लंग्स के लिए भी फायदेमंद है। हमारी इम्यूनिटी को यह स्ट्रांग बनाता है, यानी कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बनाता है। इतने बड़े फायदे, छोटे मोटे तो दोस्तों इसके ढेर सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, नाशपाती साल भर में एक ही बार पाई जाती है, तब खाना। स्टोर की हुई नाशपाती को नहीं खाना चाहिए। स्टोर किया हुआ कोई फल हमें नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नाशपाती खाने में कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। अब आप इसके फायदे के बारे में जान गए, इसके पोषक तत्व के बारे में जान गए। अब यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है इस नाशपाती को कब हम खाएंगे जो तब हमें फायदे मिलेंगे। तो दोस्तों, इसको खाने के लिए 3-4 बातों का आपको ध्यान देना पड़ेगा। नाशपाती जब भी खाना, इसे दिन में खाना, रात में बिल्कुल नहीं खाना। रात में नहीं खाना है, यानी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना है। जब भी इसे खाना खाने में और नाशपाती खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए, न कि खाना खाने के तुरंत बाद खाना चाहिए। खाना खाने और नाशपाती खाने में 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। नाशपाती खाने के 1 घंटे पहले, यानी कि इस फल को खाने के 1 घंटे पहले आपको चाय पानी कुछ नहीं लेना है और इस फल को खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है, कम से कम 2 घंटे।
इसके बाद आधे घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप कर सकते हैं। कुछ भी आपको लिक्विड या ड्राई कोई भी चीज़ आपको नहीं लेना है। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब नाशपाती एक दिन में कितना खाना है ये जानने की ज़रूरत है। एक दिन में दोस्तों आप 200 ग्राम से 300 ग्राम खा सकते हैं। इसे एक बार में भी खा सकते हैं या दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके भी आप खा सकते हैं, लेकिन वो सावधानी के साथ। एक बार में भी खा सकते हैं या 2 बार में खा सकते हैं डिवाइड डोज में, लेकिन एक दिन में आपको 300 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। 300 ग्राम ही खाना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, कम भले हो जाए। अब दोस्तों किसे नहीं खाना चाहिए? अगर आपको डायरिया है उस समय नहीं लेना है। आपको पेट में बहुत ज़्यादा गैस कब्ज एसिडिटी बनी है तो भी उस समय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक सुपर फूड है। हाँ लीजिए, लेकिन स्मॉल मात्रा में लीजिए, कम मात्रा में लीजिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो दोस्तों ये आपको नुकसान कर सकता है। इसकी यही सावधानी है, बाकी इसे सब लोग खा सकते हैं, हर समय खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ हम इस फल को खा के ही अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर ले, वो नामुमकिन है। या आप दवा खा रहे हैं तो आप ये सोचें कि सब कुछ हम खाते पीते रहेंगे और शुगर की दवाएं खाते रहेंगे, शुगर हमारी कंट्रोल रहेगी, तो भी शुगर कंट्रोल नहीं रहेगी। उसके साथ से इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ेगी। वो सावधानी क्या है कि आपका जिससे शुगर कंट्रोल में रहे, तो सबसे पहले तो दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें उन्हें खाने से आपको बचना होगा। चाहे वो पैकेट बंद हो, चाहे डिब्बा बंद हो, चाहे जंक फूड हो, चाहे फास्ट फूड हो, जितनी भी चीज़ें इन्हें आपको नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें किससे बनती है? ये सारी चीज़ें दोस्तों चीनी से बनती है, मैदे से बनती है, रिफाइंड डालडा या पाम ऑयल में छाना जाता है। उसके बाद दोस्तों एक प्रोसीजर से गुजरता है, और वो प्रोसीजर से जो गुजरता है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी तरफ हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें बेस डाला जाता है, कलरफुल बनाने के लिए इसमें आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है। और दोस्तों आप देखते होंगे बिस्किट की एक्सपायरी 6 महीना, टोस्ट की एक्सपायरी 3 महीना, ब्रेड की एक्सपायरी 3 से 4 दिन, नमकीन की एक्सपायरी 3 महीना, और दोस्तों आइसक्रीम की एक्सपायरी साल महीना। बन साल भर, बन आज रही है। और कोल्ड ड्रिंक्स की एक्सपायरी 3 महीना। बन आज रही है, किसमें बन रही है? ये सारी चीज़ें चीनी, मैदे, रिफाइंड में बन रही है। ऊपर से इसे दोस्तों 1 साल तक सुरक्षित रखा जा रहा है। तो क्या आप घर में जो चीज़ें बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप भी मैदे की पूड़ी छान रहे हैं, वो भी तेल में छान रहे हैं, वो भी पकी हुई है, क्या इस पूड़ी को आप 1 महीने बाद खा सकते हैं? शायद 3 दिन बाद भी आप इस पूड़ी को ना खाएं, क्योंकि इसमें फफूंदी लग जाएगी, इसमें कीड़े लग जाएंगे, आप नहीं खाएंगे कि आप बीमार हो जाए। तो फिर वो भी चीज़, बिस्किट भी तो किससे बन रहा है? मैदे से ही तो बन रहा है। चीनी मिलाई जा रही है, डालडा या पाम ऑयल में छाना जा रहा है। उसके बाद दोस्तों 6 महीने बाद आप बिस्किट खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? क्यों नहीं कीड़े लग रहे हैं? इसका मतलब है उसमें कुछ ऐसी कीटनाशक चीज़ें डाली गई है जिससे उसमें कीड़े नहीं लगते। यहाँ हमारा किसी का विरोध करना नहीं, यहाँ हमारा आपको सिर्फ जागरूक करना है। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, जब भी आप कोई भी चीज़ खाइए सबसे पहले उसके बारे में जानिए किन चीज़ों से बना है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है, कितना हमारे लिए नुकसानदेह है, ये जानना आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों बन आज रहा है, इतने दिन बाद आप खा रहे हैं, तो क्या ये आपके लिए सेफ़ है? अनसेफ है। इसलिए दोस्तों ये बाहर की जितनी भी चीज़ें आपको खाने से बचना होगा। आप अपने घर की बनी हुई चीज़ें खाइए, तभी आप सेफ रहेंगे, तभी आपका शुगर कंट्रोल होगा। दूसरी चीज़ है, हमें अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना है। जब हम अपने शरीर की एक्टिविटी ही नहीं बढ़ाएंगे तो जो फैटी चीज़ें खा रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल खा रहे हैं, जो वसा खा रहे हैं, वो सारी चीज़ हमारे शरीर में इकट्ठा होती जाएगी। तो इसे बर्न भी करना है। तो इसे बर्न करने के लिए आपको डेली कुछ ना कुछ शारीरिक एक्टिविटी करना चाहिए। आप जिम करिए, चाहे तैराकी करिए, चाहे मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। इससे दोस्तों आपके शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है और जो फैट चीज़ें वो बर्न होती हैं। ये करना है। और तीसरी चीज़ें जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करेगी और जो शुगर को बढ़ाती वो है रात को, जो आप ज़्यादा देर रात को खाना खाते हैं। जितने देर को आप खाना खाएंगे उतने आप दोस्तों गैस कब्ज एसिडिटी से परेशान रहेंगे। वो भी रात के समय गरिष्ठ भोजन अगर आप करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इसमें एक छोटा सा बदलाव करना है।
रात का खाना सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लीजिए। जैसे गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। तो 6 बजे आप ये खाना खा लीजिए। जब आप 6 बजे खाना खाएंगे, और ये खाना कैसा होगा? इसमें सिर्फ सब्जी रोटी लीजिए, दाल रोटी लीजिए, या हल्का खाना खाइए। सुपाच्य खाना होना चाहिए, तली भुनी चीज़ें नहीं होंगी, गरिष्ठ भोजन नहीं होगा। ये हल्का खाना जब आप आधे पेट खाएंगे तो यह खाना दोस्तों आपका 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जब 10 बजे आप 11 बजे सोने जाएंगे तो आप चैन की नींद सोएंगे, और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। और रात में आपकी नींद कभी डिस्टर्ब नहीं होगी, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं बनेगी। रात में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस जो होता है, ये सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो रात का खाना आप बदलाव करके देखिए। इसके 3 ज़बरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा जो है दोस्तों वो है आपका 16 घंटे का उपवास करते हैं। और जब आप 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो इसके 3 फायदे। पहला फायदा क्या है? पहला फायदा ये दोस्तों, रात में जो आपको बीमारी होती है, रात वाली जितनी बीमारी होती है आपको नहीं होगी। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों? जब हम 16 घंटे का उपवास करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर लेता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। दूसरा और तीसरा फायदा क्या है दोस्तों? जब हम उपवास करते हैं तो इस समय जब हमारे शरीर का टेम्परेचर कम होता है तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को ठीक कर लेता है। अब 16 घंटे का उपवास कैसे हो रहा है ये भी हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शाम का खाना 6 बजे खाया, अब अगले दिन आप जब खाना खाएंगे 10 से 11 बजे के लगभग खाएंगे, तो यहाँ पे 16 घंटे का डेली उपवास हो रहा है। इसीलिए पहले के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने दोस्तों उपवास को धर्म से जोड़ दिया था। कम से कम लोग साल भर में 2 बार, 3 बार, 4 बार उपवास करेंगे, शरीर को डिटॉक्सिफाई कर लेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। इसलिए दोस्तों 16 घंटे का डेली का उपवास आप इस ढंग से कर सकते हैं और हर एक बीमारी से दूर रह सकते हैं। तब देखिए किस तरह से आपका शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। नहीं तो बाकी न तो कोई फल खाने से, न तो कोई दवा खाने से, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक किसी को कुछ भी खाने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती है। उसके साथ साथ हमें परहेज करना पड़ता है, हमें सावधानियां बरतनी पड़ती है। दोस्तों परहेज करके, सावधानी को बरत करके आप हर एक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।